ये पार्ट 4 है। हम देखिए ज़्यादा क्वेश्चन है, मात्र 10 से 15 मिनट में मात्र 15 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। हर एक मिनट में 1 से 2 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये पार्ट 4 है, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 से होगा, 66 तक आपको हो चुका था। तो कैले मेंशन से जिंक, आपको प्रेशर भी नहीं लेना है, कोई जरूरी हंसते खेलते बहुत टाइम है, आपको ऐसे यूं ही याद कर लेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फिक्स है। आप पढ़े हैं तो भी और यही याद करके जाइए, आपको समझ लीजिए, वहाँ एग्जाम में लिख कर आइएगा। कैले मेंशन से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम केलेमाइन अयस्क से अशुद्धियों को दूर कर देंगे। जैसे केलेमाइन अयस्क होगा, उसमें अशुद्धियाँ होगा, अरे बेकार पदार्थ, उसी को तो अशुद्धियाँ कहते हैं, तो वही उसको दूर कर देंगे, ठीक है। अर्थात उसका सांद्रण कर देते हैं, तो उसका अशुद्धियाँ दूर कर दिए, फिर उसका सांद्रण कर देंगे, ठीक है। फिर उसके सांद्रण करने के बाद सांद्रित अयस्क को निस्तापन करते हैं। जब आप सांद्रण करेंगे तो सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा, तो उसको जो है फिर निस्तापन करेंगे। अब निस्तापन क्या है, निस्तापन देखिए पीछे वाला, आपको देखिए क्वेश्चन में 20-25 पीछे वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा निस्तापन क्या है। उसके बाद फिर सांद्रित अयस्क को निस्तापन करते हैं ताकि हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो सके। क्यों? क्योंकि ताकि हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो। फिर इसको आगे प्रक्रिया होगा। सबसे पहले हम कैलेमाइन अयस्क से अशुद्धियों को दूर कर देते हैं, अर्थात उसका सांद्रण कर देते हैं। उसके बाद सांद्रित अयस्क को निस्तापन करते हैं ताकि हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो सके। देखिए जिंक कार्बोनेट लिए, क्योंकि कैलेमाइन जो जिंक का आता है, तो जिंक कार्बोनेट लिए और जिंक कार्ब, देखिए इसका जो रिएक्शन करवाएं तो जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड ये अलग हो गया, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग हो गया। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों अलग हो गया। तो ये अभी अब जो ये प्राप्त हुआ ना रिएक्शन, इसको देखो क्या कहते हैं। फिर प्राप्त धातु के ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं ताकि धातु प्राप्त हो सके। तो ये जो प्राप्त हुआ ना, इसको जो है प्राप्त धातु के किसके साथ, ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं ताकि धातु प्राप्त हो सके। फिर देखिए जिंक ऑक्साइड है, अरे देखो ना जिंक ऑक्साइड ना है ZnO, देखो। तो जिंक ऑक्साइड को जो है फिर किसे बोला, ऑक्साइड के साथ, तो फिर देखिए ZnO+C, तब देखिए तो जिंक इसमें अलग हुआ, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन अगर जिंक जो है जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ हम करवाते हैं तो जिंक अलग हुआ, और CO देखो ना यहाँ, इसको सिंपल से ये लिखो, नहीं समझ में आता तो यहाँ लिखो Zn+CO, जिंक प्लस कार्बन मतलब कार्बन जो है Zn अलग हुआ जिंक, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हुआ दोनों। फिर प्राप्त धातु जो जिंक प्राप्त हुआ, एक्रे आसवन विधि से शुद्ध कर लेंगे, प्राप्त हो जाएगा केलेमाइन से जिंक धातु। इतना हम तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। देखिए हंसने वाली गैस का नाम क्या है और इसे कैसे प्राप्त, पहले तो हंसने वाला गैस का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। देखिए तो क्या है, तो पहले जो है हम इसको क्या करते हैं, NH4NO3, NH4 किसका फॉर्मूला है, तो NH4 जो है ये अमोनियम का है, NH4 अमोनियम का है, NH3 अमोनिया का है, ठीक है। NH2 एमीन का है, NH अमीन का है, N अमीन का है, जो यही यही सब है। आपको एक ही क्वेश्चन में कितना हम बता दिए, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट को जो है फिर देखो, अमोनियम नाइट्रेट से इसको गर्म किए तो NO2 प्लस में H2O ये बाहर निकले, इसमें देखो NO2 दो जो है ओ यहाँ निकला, और एगो बचा ये हाइड्रोजन, और दो गो मतलब देखो हाइड्रोजन दो बचल है, एगो O यहाँ निकल गया H2O, तो N2O, ये इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। अगर इसको आपको हम सुंघा दें सुन ले, यहाँ हो सकता है आपको फिल्मों में देखे होंगे लाफिंग गैस को, तो ये जो है रियल में काम करता है और हंसने वाली गैस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, H2O द्रव्य तथा H2S गैस है। क्यों क्यों H2O द्रव्य, क्यों पानी गीला होता है, ये होता है, और H2S जो है ये क्यों क्यों गैस होता है, देखिए यही लिखा है। तो ऑक्सीजन परमाणु के उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण, किसके कारण, ऑक्सीजन परमाणु के उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। सिंपल है, H2O में जो क्यों क्या होता है, H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। और सिंपल भाषा में अगर समझो, देखो बिना इधर देखो, सिर्फ और सिर्फ H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। ये H2O द्रव होगा और H2S गैस होगा। सिंपल है, इसको आप देखिए परिभाषा आपको लिखना होगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। वही बात है, H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, और जबकि H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है।
इसीलिए H2O द्रव और H2S गैस होता है। कितना सिंपल है। सिर्फ H2O में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है और H2S में नहीं। देखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, इसका होता है सल्फर डाइऑक्साइड, लिख भी दिए हैं। तो SO2 जो है एक विरंजक क्यों है, ये विरंजक ही क्यों है, चलिए देखते हैं इसको। तो क्योंकि यह जो है यह एक अपकारक की तरह कार्य करता है। कौन अपकारक की तरह कार्य करता है, अरे ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्योंकि यह एक अपकारक की तरह कार्य करता है तथा इसी गुण के कारण यह एक व्यंजक है। कितना सिंपल है। अगर आप बुक में देखते ये है ऐसे है मतलब बहुत सारा वगैरह वगैरह फालतू फालतू, इसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ VVI क्वेश्चन जो है उसको एक साथ करके हम लाएं, ठीक है। तो देखो SO2 एक व्यंजक क्यों है, तो क्योंकि यह एक अपकारक की तरह कार्य करता है। अब अपकारक की तरह कार्य करेगा तो ये गुण एक चक्कर में ये जो है SO2 एक व्यंजक है सल्फर डाइऑक्साइड, करो अपकारक की तरह कार्य तो है क्या, SO2 एक व्यंजक होगा, ठीक है। कितना अच्छा समझ गए। देखिए अब संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण सभी रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। ये लिखने नहीं बोल रहा, सिर्फ इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसको बोल लिख रहा है। पहले हम क्या करेंगे, सल्फर लेंगे, सल्फर को जो है ऑक्सीजन से करवाते हैं पहले रिएक्शन। तो सल्फर के ऑक्सीजन से कराएं तो क्या प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। पहले आप अगर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो होगा ही, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन से करवाएं, किसके उपस्थिति में, V2O5। इसका जो होता है ये होता है बेनेडियम पेंटाऑक्साइड। V2O5 जो है बेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, इसमें केमिस्ट्री हार्ड सब्जेक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो SO2 प्लस ऑक्सीजन को करवाएं बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो SO3 प्राप्त हुआ। फिर SO3 को जो है सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है कौन सा, H2SO4 है, तो इसको जो है SO3 ये जो प्राप्त हुआ ना इसके साथ करवाएं तो क्या प्राप्त हो गया, H2H2O7। अब ये फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, ये होता है फ्यूमिंग एसिड। अब फ्यूमिंग एसिड नहीं समझ रहे हैं तो इसको बोलते हैं दूसरा नाम ओलियम। कितना नाम हो गया, फ्यूमिंग दे दे, ओलियम दे दे, H2H2O7, ये सब इसी को बोलते हैं, ठीक है। या इसको याद रखना है, फ्यूमिंग एसिड या ओलियम। अब फिर इसको देखिए ओलियम जो H2S2, अरे कटा हुआ थोड़ा, चलिए देख लो यहाँ में H2S2 है, ठीक है। H2H2O7 को जो है फिर अब की बार मतलब जल के साथ H2O, इसमें क्या प्राप्त हो गया 2H2, देखिए प्राप्त होगा 2 हाइड्रोजन है। फिर देखिए 4 हो गया तो H2S प्राप्त हो गया, इसको संतुलित कर दिए सिर्फ 2 आगे लगा के, आप घबराइए नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्या कर रहा है, उत्कृष्ट गैस अक्रिय होता है क्यों। तो उत्कृष्ट गैस होगा तो अक्रिय ही क्यों होता है, समझिए कितना आसान में लिखा हुआ है। देखिए क्योंकि उत्कृष्ट गैस का बाहरी कक्षा में जो है अष्टक पूर्ण होने के कारण क्या होता है, आप समझिए सिर्फ, बाद में इसका डिफिनेशन देखिएगा। तो क्योंकि जो है उत्कृष्ट गैस, मतलब उत्कृष्ट गैस होता है ना, तो उत्कृष्ट गैस का बाहरी कक्षा, उसका जो बाहरी कक्षा होगा, तो बाहरी कक्षा जो होगा बाहर वाला, बाहरी, देखिए तो क्योंकि उत्कृष्ट गैस की बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होता है, इनका आयनन ऊर्जा अधिक होता है तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है। इसका जो आयनन ऊर्जा होगा, ये मेन पॉइंट है, ये यहाँ से याद करिएगा। इसका जो आयनन ऊर्जा है अत्यधिक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो शून्य होगा, मतलब इसका जो आयनन ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हो गया और वो शून्य हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो यही चलती मुझे तो है उत्कृष्ट गैस को अक्रिय होता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए आप इसको, थोड़ा जो क्वेश्चन उटपटांग हो उसको हम एक बार पढ़ देते, पूरा बढ़िया से ध्यान से समझा देते। तो क्योंकि उत्कृष्ट गैस की बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा अत्यधिक तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है, यही कारण है कि यह अक्रिय होता है, ठीक है। अब देखिए संक्रमण तत्व जो है वो रंगीन यौगिक बनाता है, क्यों क्यों बनाता है संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व कहते हैं ना, तो उसको तत्व जो रंगीन यौगिक बनाता है, क्यों बनाता है समझिए। तो संक्रमण तत्वों की आंतरिक कक्षा में, संक्रमण तत्वों की आंतरिक कक्षा में डी ऑर्बिटल अपूर्ण होने के कारण, डी ऑर्बिटल जो अपने होने के कारण वे अपने यौगिक में संक्रमण प्रदर्शित करते हैं, और इसीलिए जो ये यौगिक जो है रंगीन होता है। क्या होता है, तो संक्रमण तत्व जो है उसका आंतरिक कक्षा, उसका अंदर अंदरूनी भाग होता है ना, आंतरिक कक्षा, तो वही संक्रमण तत्व जो आंतरिक कक्षा में डी ऑर्बिटल जो अपूर्ण है, डी ऑर्बिटल वो अपूर्ण होता है, मतलब भरा नहीं होता है, अपूर्ण होता है। तो वही अपूर्ण होने के कारण जो है वो अपना यौगिक में संक्रमण प्रदर्शित करता है, इसीलिए जो है ये यौगिक रंगीन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या करा,
लेंथेनाइड क्या है, इनकी सर्वाधिक आयनन ऑक्सीकरण अवस्था लिखे। पहले लेंथेनाइड समझते हैं ये क्या है। देखिए लेंथेनाइड तो पहले बात है कि ये एफ ब्लॉक का तत्व है। इस कौन सा जो है, ये है एफ ब्लॉक का तत्व। जो लेंथेनाइड है कौन सा ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का। ये एफ ब्लॉक का तत्व है लेंथेनाइड, जो ये एफ ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। और यहाँ लिखा भी तो है, एफ ब्लॉक के वे तत्व जिनका परमाणु संख्या 58 से 71 तक होता है। इसका परमाणु जो एफ ब्लॉक का तत्व होगा उसमें बहुत सारा तत्व है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड होता है, तो जिसका परमाणु संख्या 58 से 71 तक होता है, 58 से 71 तक होता है, उसे लेंथेनाइड कहते हैं। कितना सिंपल है, जेकर परमाणु संख्या मतलब एफ ब्लॉक में जेकर परमाणु संख्या 58 से 71 तक होगा ओकरे होगा, वही कहेंगे लेंथेनाइड। कितना सिंपल है। और इसका जो है लेंथेनाइड कहते हैं, ठीक है। अब इसका सर्वाधिक जो सामान्य मतलब ऑक्सीकरण अवस्था वो निकालने बता दे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था ये आपको ऑब्जेक्टिव में भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। ये जो ये बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत भर भर के एकदम, जो F+3 होता है लेंथेनाइड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या कर रहा है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, क्यों। ओजोन जो है प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, क्यों। देखिए क्योंकि ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। ओजोन जो है विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, अतः इसीलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक है। कितना इतना शॉर्ट में हमें नहीं लगता कोई बताएगा, तो इसीलिए आपको पहले हम खुद इसको रिवीजन किए, पढ़े बहुत बढ़िया से, कौन आपको अच्छा लगे, कौन क्वेश्चन आना चाहिए वो सेट करके दे रहे हैं, ना कि कुछ भी क्वेश्चन उठाएं और दे दिए, ठीक है। तो ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों कार्य करता है, ये आपको मात्र एक पॉइंट ये बोलिए सिर्फ आ गया। तो क्योंकि ओजोन विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है, इसीलिए ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक की तरह है। फिर से बोलते हैं, क्योंकि ओजोन जो है विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बना देता है, इसीलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है। देखिए अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। सिंपल है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि अभिक्रिया से आप अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। जब भी आपको देखे 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उसको आप ना ही ज़्यादा लॉन्ग में बनाइए और ना ही ज़्यादा बहुत छोटा में बनाइए, मतलब 2 से 3 लाइन में है जो कि काम चल जाए, ठीक है। देखिए तो वेग समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सांद्रण, वेग समीकरण होगा ना उसका, उसके में प्रयुक्त होने वाला सांद्रण जो है पदों के घातों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। वही लिखा है। तो वेग समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सांद्रण पदों के घातों के योगफल को, पदों के घातों के योगफल जो है ओकरे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। एक और समझिए, तो वेग समीकरण में प्रयुक्त होने वाले सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझ गए। देखिए ये शॉर्ट की दोस्त, ये जो है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत BBI क्वेश्चन ये शॉर्ट की दोस्त और फ्रैंकल दोस्त। इसको देखते हैं शॉर्ट की दोस्त क्या है। किसी क्रिस्टल में ऐसे दोस्त, मतलब कोई क्रिस्टल होगा ना, कोई क्रिस्टल है उसमें एक ऐसा दोस्त, तो किसी क्रिस्टल में ऐसा दोस्त, ठीक है, जिसमें एक धन आयन एक ऋण आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन अपने स्थान से हटकर वो क्रिस्टले से गायब हो जाएगा। एक क्रिस्टल है उसमें एगो धन आयन है, एगो प्लस वाला है, एगो माइनस वाला है, एगो धन आयन है, एगो ऋण आयन है, ठीक है। देखिए वही करा यहाँ, किसी क्रिस्टल में ऐसा दोष जिसमें एक धन आयन एक ऋण आयन अपने स्थान से हटकर क्रिस्टले से गायब हो जाता है, जिसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। चलिए देखिए फ्रैंकल दोष भी आ ही गया, अब इसको चर्चा कर रहे थे, ठीक है। देखो तो जब अब फ्रैंकल दोष क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में क्या लिखना है, जब किसी क्रिस्टल जालक में से एगो आयन निकलेगा, मतलब जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक आयन निकल कर, अब तो ऐसे नहीं लिखेगा कि जब किसी क्रिस्टल में एगो आयन निकलेगा, इसे वैसे तो थोड़ा आपको सजा कर लिखना है, इसलिए हम लिख दिए, वरना हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक आयन निकल कर जालक के किसी अंतराली स्थान में फंस जाता है, उसके एक आयन निकलेगा और वो जालक जो है ना अंतराली स्थान, तो अंतराली स्थान में वो फंस जाता है, नहीं निकल पाएगा नहीं बाहर होगा। तब जो उसके स्थान पर जो है कुछ स्थान पर रिक्त उत्पन्न हो जाता है, जब फंस जाएगा तो दोष तो उत्पन्न होबे करेगा, छटपटाएगा तो होबे न करेगा। तो फ्रैंकल दोष फिर से एक बार समझिए, जब किसी क्रिस्टल जालक में से एक आयन निकल कर जालक के किसी अंतराली स्थान में फंस जाता है, तब जब उस स्थान के स्थान पर रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाता है, जो फ्रैंकल दोष कहते हैं। ये सबसे BBI क्वेश्चन, ये देखो मात्र कितना सिंपल भी है और कितना आपको बोल देगा कॉपर के 2 अयस्क लिखे, और यहाँ बोल सकता था एल्युमिनियम का, जिंक का, तो लोहा का हेमेटाइट होता है एगो, और क्या बोलता है अल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, वही सब जिंक का होता है, ये सब जिंक का, और मुख्य रूप से देखिए कॉपर का दिया हो तो कॉपर का ही हम देखते हैं, वैसे तो बहुत का होता है। कॉपर का 2 अयस्क का नाम लिखे, ठीक है।
तो कॉपर पाइराइट्स, और इसका जो है फॉर्मूला भी लिख दिए, हमको खराबी तो याद है तो आप लिख दिए। तो कॉपर पाइराइट का जो है CuFeH2, ठीक है। कॉपर पाइराइट सूत्र होता है CuFeH2, ठीक है। और देखिए कॉपर ग्लास का होता है Cu2S, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको याद ही करना होगा। प्रासरण एवं प्रासरणीय दाब जो हुआ क्या होता है, ये विलयन का क्वेश्चन है, विलयन चैप्टर का केमिस्ट्री का। विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या है। तो विलयन पर आरोपित, उस पर जो आरोपित होगा ना, तो विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब, उसका जो विलयन का वाष्प दाब होगा ना, वो बढ़कर तो विलायक होता है, विलायक के बराबर हो जाता है, कोई प्रासरण कहते हैं, ठीक है। तो विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिसके जो प्रासरण दाब कहते हैं, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन थोड़ा वीडियो आपको लंबा हो चलेगा, ठीक है, लेकिन आप समझिए, आप जितना टाइम देते हो देखिए, इतना आप क्वेश्चन सब देख लेते हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें एक भी